मुख्य सेविका भर्ती 8,337 अभ्यर्थी शार्ट लिस्टेड हो चुके हैं, जिनका अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इस संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी को बता दें, मुख्य सेविका भर्ती लगभग 2567 पदों को लेकर एक साल पहले जारी कर दी गई थी। उस पर कोर्ट प्रक्रिया लंबित थी, जिसकी वजह से अब कोर्ट से आदेश मिलने पर 8,337 अभ्यर्थियों को डबल प्रक्रिया के लिए शार्ट लिस्टेड कर दिया। यानी कि प्री एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम के लिए जो द्वितीय चरण की परीक्षा है, उसके लिए 8,337 अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्टेड किया गया है, जिनका अभिलेख परीक्षण 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। आप सभी को बता दें, 42 दिनों तक प्रमाण पत्रों का मिलान की प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद चयन होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें, यूजी पीजी में अब 2 बार प्रवेश का मौका मिलेगा। गाइडलाइन जारी हो चुकी है। एक साथ 2 डिग्री लेने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। तो विस्तृत जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि मुख्य सेविका के पदों को लेकर 8,337 अभ्यर्थी शार्ट लिस्टेड हुए थे, जिनका अभिलेख परीक्षण 17 दिसंबर से 13 फरवरी के मध्य आयोजित होने जा रहा है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने अभिलेख परीक्षण का जो तिथि है, विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग की तरफ से मुख्य सेविका के 2693 पदों को लेकर चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन विभाग के कर्मचारी इस मामले में कोर्ट गए हुए थे, जहां पर हाईकोर्ट के निर्देश पर 2693 पदों में 126 पदों को रिक्त रखते हुए 2567 पदों पर आदेश जारी कर दिया गया था कि रिजल्ट घोषित किया जाए। और एक सप्ताह के बाद विभाग की तरफ से रिजल्ट भी घोषित किया गया और अब प्रक्रिया बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। आयोग के जो सचिव हैं अवनीश सक्सेना ने बताया कि 2 पालियों में 17 दिसंबर से 13 फरवरी के बीच आयोग के लखनऊ कार्यालय में अभिलेख परीक्षण होने जा रहा है। इसके लिए आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर भी जारी करेगा। जितने भी अभ्यर्थी अहर पाए जा रहे हैं, सभी को आवश्यक दस्तावेज, आरक्षण और आयु में छूट के साथ प्रमाण पत्र और 2 फोटो आदि के साथ निर्धारित तिथि समय पर उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि किसी कारण से कोई अभ्यर्थी अहर्ता और अभिलेख परीक्षण के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसे एक मौका 13 फरवरी तक दूसरी पाली में दिया जाएगा। इसके बाद अब वंचित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्य सेविका के 2567 पदों को लेकर 8,337 अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्टेड किया गया है और 17 दिसंबर से लेकर 13 फरवरी के बीच अभिलेख परीक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि यह महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो मुख्य सेविका भर्ती के तहत परीक्षा में शामिल हुए थे और इस बार प्रमाण पत्रों के मिलान में चयन होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के माध्यम से जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि प्रमाण पत्रों का जो मिलान है 2 पालियों में सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 तक पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ में किया जाएगा। इस संबंध में आयोग की जो वेबसाइट है upsc.government.in पर सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कर दी गई है। तो अभ्यर्थी अपनी जानकारी संबंधित वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो प्रमाण पत्रों की जांच संबंधी जानकारी है, उसका विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया गया है और लेटर के माध्यम से ये जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें कि 17 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी और प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 तक और दूसरी पाली में भी लगभग 2 बजे से लेकर शाम तक 100 अभ्यर्थियों को प्रत्येक दिन बुलाया जाएगा। यानी कि सुबह 100 अभ्यर्थी, शाम को 100 अभ्यर्थी, टोटल 200 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि आयोग की आवश्यक सूचना 21 नवंबर 2024 के जारी विज्ञापन के अनुसार पूरी जानकारी दी गई है और आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 8,337 अभ्यर्थियों को बुलाने का आदेश दिया गया है। ये भी बताया गया कि जो अहर्ता पाए हुए अभ्यर्थी हैं उनको सूचना दिया जा रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपनी संपूर्ण प्रविष्टियां अंकित करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 प्रपत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभिलेख परीक्षण के लिए जो भी वैलिडिटी पाए हुए अभ्यर्थी हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि उनके समस्त शैक्षिक अभिलेख, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र और आयु में शिथिलता के समर्थन में जो भी जरूरी प्रमाण पत्र हैं, अभिलेखों के प्रमाण पत्र हैं, अभिलेखों से मिलान और गहनता की परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण हेतु होने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। तो महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो मुख्य सेविका भर्ती के तहत चयनित होने वाले हैं, जिनका प्रमाण पत्र की मिलान का प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है।
दूसरी बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से गुरुवार को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में साल में 2 बार दाखिला सहित अन्य बदलाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में व्यापक सुधार और एक साथ 2 डिग्री लेने की व्यवस्था भी की गई है। यूजी और पीजी के लिए पात्रता को बदल दिया गया है। छात्र अपनी पिछली योग्यता से इतर किसी भी कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं। वे वर्ष में 2 बार नामांकन भी कर सकते हैं। यूजीसी ने ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशन 2024 के तहत यह गाइडलाइन तैयार की है। इसमें छात्रों की योग्यता, मापदंड, क्रेडिट की न्यूनतम आवश्यकता को आसान भी बनाया गया है। आयोग ने इस बार लोगों से 23 दिसंबर तक प्रतिक्रिया भी मांगी है। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की रहेगी, पीजी 1 या 2 साल की रहेगी। स्नातक की अवधि कम या अधिक भी हो सकती है। यूजी के छात्र समय से पहले बाद में भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से नई गाइडलाइन जारी करते हुए ये जानकारी दी गई है कि स्नातक पीजी के लिए साल में 2 बार मौका दिया जाएगा। यूजीसी से गाइडलाइन जारी होते हुए यह जानकारी निकल के आ रही है कि अब अभ्यर्थी 1 साल 2 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब यूजी पीजी में अब 2 बार प्रवेश का मौका दिया जाएगा और यह सुविधा 23 दिसंबर तक गाइडलाइन पर प्रतिक्रिया भी मांगी गई है। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 बार प्रवेश लेने को लेकर मंजूरी भी मिल चुकी है। पूरी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें यूजी पीजी के लिए पात्रता को बदलाव कर दिया गया। छात्र अपनी पिछली योग्यता से इतर किसी भी कार्यक्रम में चयन पा सकते हैं। ये 2 बार दाखिले की जो सुविधा है वर्ष में 2 बार नामांकन के लिए मिलेगा। यूजीसी ने ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशन 2024 के तहत ये गाइडलाइन तैयार की है। इसमें छात्रों की योग्यता, मापदंड, क्रेडिट को न्यूनतम आवश्यकता को आसान बनाया गया है। जो आयोग ने जारी ड्राफ्ट गाइडलाइन पर लोगों से 23 दिसंबर तक प्रतिक्रिया भी मांगी है। आपको बता दें स्नातक की डिग्री की अवधि 3 या 4 वर्ष की रहेगी। स्नातकोत्तर की जो डिग्री है सामान्यतः 1 या 2 वर्ष की रहेगी। स्नातक की डिग्री को कम या अधिक भी किया जा सकता है। वहीं यूजी के छात्र निर्धारित समय से पहले या बाद में अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। यूजीसी के जो अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार ने बताया कि नियमों में बदलाव का जो उद्देश्य है छात्रों के लिए ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी लचीला बनाना, अनुशासनात्मक कठोरता को दूर करना, वर्तमान समय के शिक्षा और कई विषयों के पढ़ाई का जो अवसर है उसको उपलब्ध कराना है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए छात्रों की राह आसान भी करेगी। साथ ही साथ संस्थानों में उपलब्ध शैक्षणिक और भौतिक सुविधाओं के आधार पर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क में दिए गए प्रवेश और निकास प्रावधानों के अनुसार स्नातक कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे और चौथे में एक निश्चित संख्या में छात्रों को सीधे प्रवेश दे सकता है। ऐसी व्यवस्था स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के दूसरे वर्ष में की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अपने चुनिंदा विषय में स्नातकोत्तर के लिए छात्रों को राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके बाद उनके सामने पूर्व की कक्षा या 12वीं में उस विषय की अनिवार्यता की जरूरत नहीं रह जाएगी। छात्रों को प्रमुख विषयों में 50% क्रेडिट अर्जित करने का भी विकल्प दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए जो अभी तक स्नातक या स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के लिए समय समय पर परेशान होते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक लेटरल एंट्री के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति भी कर दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 35 को अनुबंध के आधार पर, शेष को 28 को प्रतियुक्ति पर नियुक्ति दिया गया है और ये भी बताया गया कि उनके ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए 2018 से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटर भर्ती की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में 8 संयुक्त सचिव की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 5 संविदा के आधार पर 3 अन्य सरकारी विभाग और संगठन के प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शामिल किए गए। 2021 में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर 3 भर्तियां की गई, 30 भर्तियां की गई हैं। इसमें 14 अनुबंध के आधार पर, 16 प्रतिनियुक्ति के माध्यम से और 2023 में भी 25 ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 3 संयुक्त सचिव, 15 निदेशक और 7 उप सचिव भी शामिल किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि उनमें से 16 अनुबंध के आधार पर और 9 प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति दिए गए हैं। तो लेटरल एंट्री के माध्यम से 63 विशेषज्ञ की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट रहती है समय समय पर आपको चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।